Then there's the very important topic of the cost of climate crisis in Pakistan. आपको पता है कि 2025 has actually been an year जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा climate रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़े हैं, चाहे वो फ्लड्स हों, चाहे आपकी ड्राउट्स हों, चाहे आपकी फूड इनसिक्योरिटी के एस्पेक्ट हों, वाटर इनसिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हों. सो देयर इज़ अ ह्यूज कॉस्ट दैट इज एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट क्राइसिस दैट द पाकिस्तानी इकोनॉमी इज़ फेसिंग. तो उसको अगर हम लोग ओवरव्यू लें तो 2025 के जो फ्लड्स थे, दे रीक्ड हैवक अक्रॉस पंजाब, सिंध एंड केपी, displacing million and killing nearly 900 people. बल्कि official figures are 900 but actually it's in thousands. जहाँ पे entire villages were washed away, फार्मलैंड आपका सबमर्ज हो गया था, और आपकी जो एग्रेरियन इकोनॉमी को सबसे बड़ा हिट हुआ था, जिसके अंदर आपकी कॉटन, वीट और राइस आउटपुट काफ़ी कम रही है इस दफ़ा. और एस्टिमेट्स, जो इनिशियल एस्टिमेट्स थे, वो बताते हैं कि एग्रीकल्चर अरोन सफर्ड ऑलमोस्ट $1.4 बिलियन का नुकसान, और वो टोटल डैमेजेस जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इंक्लूड करें तो दैट्स ओवर $2 बिलियन. तो ये सब चीज़ें आपको शोकेस करती हैं कि व्हाट देयर इज़ अ हाई कॉस्ट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज का एस्पेक्ट. अब ये कुछ ग्राफिक्स हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के फ्लड्स जो हैं दैट अफेक्टेड मोर देन 30 बिलियन पीपल. उसकी मेजर एरियाज हाईलाइट किए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको घरों की डिस्ट्रक्शन हुई. पर अगर आप उसकी कॉस्ट देखें तो उसकी कॉस्ट जो है वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में आती है, विच आर नीडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द डैमेजेस दैट हैव बीन डन. और इसके बारे में बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक्ड एज द वर्स्ट अफेक्टेड इन 2025 बाय ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स. दिस इज़ अ रिपोर्ट दैट यू कैन कोट इन योर आंसर्स, which is a report prepared by German Watch that ranks countries based on human and economic losses caused by extreme weather events. तो 2025 के अंदर पाकिस्तान has been ranked as the worst affected, which sort of showcases कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कॉस्ट फेस करनी पड़ी है ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड इट्स अ वेरी सीरियस इशू इन पाकिस्तान. पाकिस्तान के एक्शंस हैं, देयर डज एग्जिस्ट अ नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, जिसके अंदर मेजर जो थ्रेट्स पाकिस्तान को बताए गए हैं, दैट इज़ obviously the increase in frequency and intensity of extreme weather events. Then there's the recession of glaciers, there's increased siltation in major dams, there's rising temperatures, there's increasing air pollution, then there's decrease in the forest cover, increase in saline water in the Indus Delta. Coastal areas को threat है, there's increased stress in the upper and lower riparian regions related to water sharing, and there's obviously the associated health risks जो इन सब चीज़ों से हैं. तो पाकिस्तान के अंदर देयर इज़ अ रिकग्निशन ऑफ दीज थ्रेट्स दैट एग्जिस्ट, लेकिन उसके बारे में कुछ ज़्यादा काम नहीं हो रहा. दिस इज़ अ पॉलिसी दैट केम आउट इन 2021, बट उसके बाद से एक कोई एक्शनेबल पॉलिसी उस चीज़ के ऊपर नहीं आ सकी. अगेन दिस पॉलिसी विल बी एक्सेसिबल इन द मैगजीन. अगर रिकमेंडेशंस पे आए तो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं दैट यू नीड टू गेट कवर्ड, जिसके अंदर यू नीड टू स्ट्रेंथन योर फ्लड डिफेंसेस एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर. यू नीड टू डू क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. You need to incorporate climate financing, which is very important, into your fiscal planning. You need to integrate social protection के जो आबादियाँ, जो लोग अगर क्लाइमेट रिलेटेड एक्टिविटी से इम्पैक्ट होते हैं, उनके पास एक रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का प्लान एक प्रॉपर हो मौजूद. ये ना हो कि जब आ, एक डिज़ास्टर आ जाए तो उसके बाद हम लोग उसको इनकॉर्पोरेट करें. देयर शुड बी अ सोशल प्रोटेक्शन प्लान जो कि पहले से एग्जिस्ट करता हो, ताकि जब ऐसी सिचुएशन कोई आए तो हम लोग साथ साथ जो है उसको फायर फाइटिंग करने के बजाय एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उसको डील कर सकें. देन देयर इज़ ऑब्वियसली द नीड फॉर रीजनल कोऑपरेशन. दीज आर बेसिक रिकमेंडेशंस, और इनकी डिटेल्स अगेन आपको मिल जाएंगी इन द मैगजीन, जिसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी डिटेल के अंदर इसको डिस्कस किया कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है और पाकिस्तान को मेजर थ्रेट्स कहाँ कहाँ से फेस करने पड़े हैं क्लाइमेट रिलेटेड. रिगार्डिंग टू दैट, दिस टॉपिक ऑन द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान,